मित्रों, ओशो अपने सत्संग में एक कथा सुनाया करते थे। एक बार एक व्यक्ति ने अपने घर पे भोज का आयोजन किया और उस आयोजन में गांव के कई लोग आए। उन लोगों में एक अंधा व्यक्ति भी था। उस अंधे व्यक्ति को भोजन बहुत ही स्वादिष्ट लगा और उसका मिष्ठान उसको बहुत प्रिय लगा। तो उसने अपने साथ बैठे मित्र से पूछा कि ये क्या चीज़ है, ये मिष्ठान मुझे बहुत स्वादिष्ट लगी। तो उसके मित्र ने उसे बताया कि ये खीर है। अंधे व्यक्ति ने कभी खीर देखी नहीं थी, ना कभी खीर खाई थी, बहुत गरीब था वो अंधा व्यक्ति। तो उसने पूछा कि ये खीर कैसी होती है। तो उसके दोस्त ने उसे बताया कि खीर दूध से बनती है। अंधे व्यक्ति ने फिर पूछा कि ये दूध कैसा होता है। तो उसके मित्र ने बताया कि दूध शुद्ध श्वेत होता है। अंधे व्यक्ति ने फिर पूछा ये शुद्ध श्वेत कैसा होता है। तो उसके मित्र ने बताया बगुले का जैसा रंग होता है वैसा ही शुद्ध श्वेत रंग होता है। तो अंधे व्यक्ति ने बोला कि मैं तो देख नहीं सकता और मैं जो भी बात जानना चाह रहा हूँ कुछ जवाब मिल नहीं रहा। आप मेरी तरफ देखिए कि मैं अंधा हूँ, तो कुछ ऐसा जवाब दीजिए जिससे मैं जान सकूँ। तो उस व्यक्ति ने अपनी कड़ाई मोड़ी और अपने अंधे मित्र को बोला कि एक बार मेरी बाजू पे आप स्पर्श करो। जैसे ही अंधे व्यक्ति ने स्पर्श करा तो उसका मित्र बोला कि ऐसा होता है बुगला। तो वो अंधा व्यक्ति बोला मैं समझ गया, जो खीर है ऐसी टेढ़ी होती है बगुले की तरह। तो मित्रों, ओशो कहना चाहते हैं कि हम जब भी आत्मा की बात करते हैं तो सिर्फ हम शब्दों के माध्यम से उस आत्मा को नहीं जान सकते। जिस प्रकार किसी व्यक्ति से ये पूछा जाए कि प्रेम क्या है, तो वो शब्दों के माध्यम से बता तो देगा, लेकिन जिस व्यक्ति ने प्रेम का अनुभव किया है वास्तव में वही जानता है कि प्रेम क्या है। इसी प्रकार अगर हम ईश्वर या आत्मा के बारे में बात करें तो शब्दों में तो हम उसको बता सकते हैं, लेकिन जो बात अनुभव की है वो वही बता सकता है जिसने उस आत्मा का अनुभव किया है। ओशो आत्मा के बारे में, आत्मा को किस प्रकार अनुभव किया जाए, कुछ सूत्र बताते हैं। उन 3 सूत्रों में मैं आपसे बात करूंगा। ओशो कहते हैं ईश्वर की कृपा हमेशा हम पे बरस रही है, लेकिन अगर हमारे पात्र उल्टे हों तो वो कृपा हम पे नहीं बरसेगी या हमें उस कृपा का लाभ नहीं मिलेगा। जैसे वर्षा हो रही है, बहुत तेज़ की मूसलाधार वर्षा हो रही है, लेकिन पात्र उल्टा पड़ा है तो उसके अंदर पानी नहीं आएगा। उसी तरह अगर पात्र टूटा हुआ है तब भी वर्षा का पानी उस पात्र में इकट्ठा नहीं होगा। और अगर उस पात्र के अंदर कचरा भरा हुआ है, पानी तो भर जाएगा लेकिन वो पानी पीने योग्य नहीं होगा। इसी प्रकार ओशो बात करते हैं कि अगर हम अपने पात्र को सीधा कर दे तो ईश्वर की कृपा हम पे बरसेगी और हम उस आत्मा के स्वरूप को जान सकते हैं। उसके लिए हमें श्रद्धा करनी पड़ेगी, हमें किसी भी तरह का संदेह नहीं करना पड़ेगा। जैसे ओशो बताते हैं कि अगर आपके घर में कोई मित्र आता है या कोई सगा संबंधी आता है तो जिस तरह से आप उसका इंतज़ार करते हैं श्रद्धा से, तो उसी तरह से आपको आत्मा को जानने के लिए श्रद्धा करनी पड़ेगी, आपको संदेह नहीं करना पड़ेगा। ओशो दूसरा सूत्र देते हैं कि आपका घड़ा टूटा हुआ ना हो। टूटे हुए से मतलब है आपके अंदर अनेक तरह के विकार हैं, वासनाएं हैं। जैसे आप धन चाहते हैं, आप कोई पद चाहते हैं, प्रतिष्ठा चाहते हैं, इस तरह की वासनाओं को आपको त्यागना पड़ेगा। जब तक आप इन वासनाओं को नहीं त्यागेंगे तब तक आप उस परमात्मा को, उस आत्मा को नहीं जान सकते, उस आत्मा को अनुभव नहीं कर सकते। इसी प्रकार ओशो अपने तीसरे सूत्र में बताते हैं कि आपका जो पात्र है वो कचरे से भरा होना नहीं चाहिए। कचरे से भरे होने का मतलब है हमारे भीतर अनेक तरह की विचार चलते रहते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे। उसको, उन विचारों को ही ओशो ने कचरा बोला है और उस कचरे को बाहर निकालने के लिए ओशो ने कुछ सूत्र बताए हैं। जैसे हम अगर किसी बंद कमरे में थोड़ी देर के लिए अपने आप को बंद कर ले और अपने विचारों को देखें तो हम पाएंगे कि एक के बाद एक के बाद एक हमारे दिमाग में विचार आए जा रहे हैं। जब हम उन विचारों को शांति से देखते हैं, दृष्टा भाव में देखते हैं, साक्षी बन के देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि किस तरह के विचार हमारे भीतर चल रहे हैं। हमें उन विचारों के दृश्य नहीं बनना, उस उन विचारों का दृष्टा बनना है। हमें एक साक्षी भाव
जगाना है, ताकि हम उस अवस्था को प्राप्त हो सके जहाँ पे कोई विचार ना हो और हम निर्विचार अवस्था को पा सके। दोस्तों, जब हम निर्विचार अवस्था में पहुंचते हैं तभी हम उस आत्मा के स्वरूप को जान सकते हैं, उस आत्मा को अनुभव कर सकते हैं, उस आत्मा के स्वभाव को जान सकते हैं। मित्रों, हम मेरी आगामी वीडियो में मैं इस बारे में और चर्चा करूंगा। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। जल्दी आपसे नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।